हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भलारिया फैमिली क्लब। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, दोस्तों का कर्म है गुजर रही है जिंदगी। मतलब जब हम कई बार कोई हमारा हालचाल पूछता है तो बोलते हैं भाई तुम्हारी वजह से गुजर रही है हमारी जिंदगी। अक्सर हम ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स के बीच में यूज करते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा, इट्स फ्रेंड्स हु कीप मी गोइंग। मतलब दोस्तों की वजह से जिंदगी चल रही है, इसका मतलब ये हुआ इट्स फ्रेंड्स हु कीप मी गोइंग। कीप गोइंग का यूज होता है, तो इसीलिए इट्स फ्रेंड्स हु कीप मी गोइंग, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी चल रही है। नेक्स्ट, वरना अकेलापन अब कब का मुझे हमें मतलब मार देता। अदरवाइज सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड माने होता है अकेलापन। यहां पे एक वोकैब मिल गई हमें, सॉलिट्यूड। अदरवाइज सॉलिट्यूड वुड हैव किल्ड मी लॉन्ग एगो। वुड हैव किल्ड मी कर दिया होता, ठीक है। वुड हैव किल्ड मी लॉन्ग एगो, बहुत पहले कर दिया होता, मतलब अकेलेपन ने मार दिया होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यू शुडंट हाइड और कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम मी। दोनों यूज कर सकते हो आप। हाइड भी, या तो आप हाइड यूज कर सकते हो या कीप बैक। तो आप देखिए इसको बोल सकते हो, यू शुडंट हाइड और यू शुडंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम मी। लेकिन अगर ऐसे होता ये सेंटेंस, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, तो आप यू शुडंट हैव हाइड और कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने उस पर जादू कर दिया। तो जादू करने के लिए जो हम वर्ड स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसे कहते हैं स्पेल अ कास्ट। तो होप सेंटेंस आपने बना लिया होगा। तो आप बोलोगे यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन हिम। तुमने उस पर जादू कर रखा है। जादू करने के लिए हम बोलते हैं कास्ट अ स्पेल। यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो बहुत कंजूस है। वो बहुत कंजूस है। कंजूस को क्लिंगी कहते हैं। इजी है बहुत। ही इज वेरी क्लिंगी या ही इज सो क्लिंगी। ही इज सो क्लिंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें सॉरी गलती से लिखा है ये, तुम्हें गुमराह किया गया है। तो आप इसको बोलोगे यू हैव बीन मिसलेड। मिसलेड बने होता है गुमराह करना किसी को, मिसलीड से बना मिसलेड। तो तुम्हें गुमराह किया गया है, यू हैव बीन मिसलेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जानता हूं तुमसे ये कौन करवा रहा है। मैं जानता हूं तुमसे ये कौन करवा रहा है। आई नो हु इज मेकिंग यू टू डू दिस। जहां पे हम कोई काम खुद नहीं करते, कोई करवाता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं मेकिंग या गेट का यूज करते हैं वहां पे, या बिग का। जैसे कि तुम्हें अपने बाल किससे कटवाए, तो कहां कटवाए, वेयर डिड यू गेट योर हेयर कट। तुमने अपने बाल कहां कटवाए। तो ऐसी ये है, मैं जानता हूं तुमसे ये कौन करवा रहा है। तो जब कोई किसी से करवाता है तो हम वहां पे मेक का यूज करते हैं। आई नो हु इज मेकिंग यू डू दिस। तुमसे ये कौन करवा रहा है। मैंने उससे कुछ नहीं करवाया। तो उसने आंसर किया मैंने उससे कुछ नहीं करवाया, तो मेड हिम डू नथिंग। मैंने उससे कुछ नहीं करवाया, आई मेड हिम डू नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मेरे साथ कभी नहीं खड़े होते। तुम मेरे साथ कभी भी खड़े नहीं होते हो। यू नेवर स्टैंड अप फॉर मी। यू नेवर स्टैंड अप फॉर मी। तुम मेरे लिए कभी खड़े नहीं होते। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सबसे अच्छा समय बिता रहा हूं। ठीक है, मैं सबसे अच्छा समय बिता रहा हूं, मतलब ये जो टाइम है मेरा, ये सबसे अच्छा टाइम है। ऐसा बोलना हो कि मैं अच्छा टाइम बिता रहा हूं, तो आई एम हैविंग बेस्ट टाइम। मतलब ये मेरा सबसे अच्छा टाइम चल रहा है। आई एम हैविंग माई बेस्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ गलतियां माफ करने योग्य नहीं होती। कुछ गलतियां माफ करने योग्य नहीं होती। सम मिस्टेक्स आर अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल, पार्डन माने होता है क्षमा करना, तो अनपार्डनेबल मतलब क्षमा करने योग्य नहीं होना। तो सम मिस्टेक्स आर अनपार्डनेबल। आगे है, मैं सब गलतफहमी क्लियर करता हूं। तो यहां पे हम क्लियर द एयर का यूज करते हैं। तो आई विल क्लियर द एयर। जब आपने बोलना हो अपने कहीं पे भी कि मैं सारी गलतफहमियां दूर करता हूं, तो आप बोलोगे आई विल क्लियर द एयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे अंदर खलबली मची हुई है। खलबली के लिए हम यूज करते हैं टर्मोइल। तो आप बोलोगे आई एम इन टर्मोइल। मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में हूं, खलबली की सिचुएशन में। आई एम इन टर्मोइल, मेरे अंदर खलबली मची हुई है। मेरी जिंदगी में आशा की कोई किरण नहीं है। तो हम आशा की किरण के लिए यूज करते हैं रे ऑफ होप। तो आप बोलोगे देयर इज नो रे ऑफ होप इन माई लाइफ। देयर इज नो रे ऑफ होप इन माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है,
तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है, तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है। तो कब से चल रहा है के लिए हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, ठीक है। तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन गोइंग ऑन बिटवीन यू, मतलब ये कब से चला आ रहा है तुम्हारे बीच, ये कब से चल रहा है। तो हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन गोइंग ऑन बिटवीन यू। मैं तुम्हारे घर आया था पर वहां पे ताला पड़ा हुआ था, दोनों ही पास्ट टेंस में। देखिए मैं तुम्हारे घर आया था, आई वेंट टू योर हाउस। पहला सेंटेंस, मैं तुम्हारे घर आया था, आई वेंट टू योर हाउस बट इट वाज लॉक्ड, बट वहां पे ताला पड़ा हुआ था। आगे आगे देखो क्या होता है, आगे आगे देखो क्या होता है। तो आगे आगे जैसे इसको स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं बाय एंड बाय। सी व्हाट हैपेंस बाय एंड बाय, आगे आगे देखो क्या होता है। सी व्हाट हैपेंस बाय एंड बाय। क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। आर यू स्पाइंग ऑन मी, स्पाई माने होता है जासूसी करना। आर यू स्पाइंग ऑन मी, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे मन में आया, मेरे मन में आया, इट क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे मन में आया, इट क्रॉस्ड माई माइंड। मुझे एक विचार आया। देखिए दोनों में डिफरेंस है, बहुत लिटिल डिफरेंस है, कई बार हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मैं ऐसी चीजें, ऐसे सेंटेंसेस लाता हूं जिनके लगभग सेम मीनिंग होते हैं, या वो देखने में तो सेम लगते हैं बट उनका अर्थ जो है काफी डिफरेंट होता है, उनका जो मीनिंग है वो काफी डिफरेंट होता है। जैसे मेरे मन में आया, इट क्रॉस्ड माई माइंड, मुझे एक विचार आया, एन आइडिया स्टक मी। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। इट क्रॉस्ड माई माइंड मतलब एकदम से मेरे दिमाग में आया। आइडिया, आइडिया के लिए हम बोलेंगे स्टक, मुझे एक विचार आया, मतलब एन आइडिया स्टक इन, एन आइडिया स्टक मी। फिर है मुझे याद आया, मुझे आया, याद आया का मतलब आई रिकॉर्ड, मतलब मुझे याद आया का मतलब है कि कोई चीज ऐसी थी पहले की जो मुझे याद आ गई। आई रिकॉर्ड, मुझे एक विचार आया मतलब कि कोई चीज जो थी मेरे दिमाग में आई। एन आइडिया स्टक मी। फिर आया मेरे मन में आया, इट क्रॉस्ड माई माइंड, ठीक है, इनमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो द ट्रूथ इज बिटर, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सच्चाई हमेशा कड़वी दिखती है। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर, ऐसे लगती है या होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड, और एक ना एक दिन के लिए हम यूज करते हैं फ्रेज का सूनर और द लेटर। जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो है सूनर और द लेटर। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सूनर और द लेटर, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में रहो, औकात में रहने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं, स्टे विद योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो। आप ऐसे भी बोल सकते हो बी इन योर लिमिट्स, मतलब अपनी औकात में रहो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टे विद योर लिमिट्स। मन तो करता है अपना सर पटक दूं, सर पटने को हम बोलते हैं बैंग। आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड, मैं अपना सर पटकना चाहता हूं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि जैसे हम कई बार गुस्से में आते हैं तो हम बोलते हैं मेरा मन तो करता है अपना सर पटक लूं, आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना, थिंक ट्वाइस बिफोर यू से समथिंग। अगर तुम कुछ भी जो बोलते हो बोलोगे उससे पहले कुछ सोच लेना, मतलब थिंक ट्वाइस बिफोर यू से समथिंग। मुझे पता था तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, तो गड़बड़ करने के लिए हम बोलते हैं मैस का यूज करते हैं। आई न्यू यू वुड मैस एवरीथिंग, आई न्यू मुझे पता था तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, आई न्यू यू वुड मैस एवरीथिंग अप। काश मेरी जिंदगी तुम्हारे जैसे होती, आई विश आई हैड योर लाइफ, आई विश। अब आप बोलोगे यहाँ पे हैड का यूज क्यों हुआ। हैड का यूज इसलिए हुआ कि है नहीं मेरी लाइफ वैसी, मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूं पास्ट में। आई विश आई हैड योर लाइफ। तुम कल किस लड़के के साथ थी, तुम कल किसके साथ थी, मतलब जैसे आपने किसी को देखा तो आप बोलोगे हु वर दैट बॉय यू वर यस्टरडे, यू वर यस्टरडे। हु वर दैट बॉय यू वर विद भी आप यूज कर सकते हो इसके साथ आगे करना चाहो तो, बट आप ऐसे भी बोल सकते हो हु वर दैट बॉय यू वर यस्टरडे, जिसके साथ तुम कल थी। देखो मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। लुक
आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, जब भी हम बोलते हैं कि मुझे ऐसी आदत नहीं है तो आप बोलोगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली, मुझे फालतू की बात करने की आदत नहीं है। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, तो याद दिलाने के लिए हम करते हैं यूज रिमाइंड का। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, डेली यूज सेंटेंसेस का वीडियो। अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।